वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लेट अस लर्न विद हेमा दाते में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि ax² + bx + c = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अ रियल नंबर अल्फा ax² + bx + c = 0 का रूट कहलाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x = अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कृपया ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल ax² + bx + c के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स दोनों ही सेम ही होते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसीजर देखते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें चेक करना है कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें सबसे पहले हमारी गिवन इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखना होगा। नंबर 2, हम ax² + bx + c = 0 की मिडिल टर्म bx को स्प्लिट करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट a × c के बराबर हो और जिनका एडिशन b के बराबर हो। थर्ड स्टेप में हमें दो लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं और उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल करने पर हमें x की वैल्यूज मिलती हैं। इन्हीं x की वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। Let's do question number 1 second part, 2x² + x - 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम मिडिल टर्म x को स्प्लिट करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट p × q मीन्स 2 × -6 = -12 होना चाहिए और जिनका एडिशन p + q = 1 होना चाहिए। तो हम p × q जो कि -12 के इक्वल है, तो हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4। इन सभी फैक्टर्स में जो करेक्ट पेयर है फैक्टर्स का वो है 3 एंड 4, क्योंकि p को अगर हम -3 लें और q को अगर हम +4 लें तो p + q हो जाएगा -3 + 4 जो कि 1 की इक्वल है, और p × q हो जाएगा -3 × 4 जो कि -12 के इक्वल है। तो -3 एंड 4 इज द करेक्ट पेयर जो हमें स्प्लिट करने के लिए चाहिए। तो हम लिखेंगे 2x² - 3x + 4x - 6 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन करेंगे। x को कॉमन करने पर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2x - 3 और फिर हम लास्ट के टू टर्म्स में से 2 कॉमन करेंगे, तो ब्रैकेट में 2x - 3 बचेगा = 0। अब हमारे पास टोटल 2 टर्म्स आ गई हैं और इन दोनों ही टर्म्स में 2x - 3 कॉमन है, तो हम 2x - 3 कॉमन करेंगे तो फिर से हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बच जाएगा = 0। दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो 2x - 3 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर x + 2 0 के इक्वल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस की तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और दूसरे वाले को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x = -2। x = -2 एंड x = 3/2, ये दो वैल्यूज आई हैं x की, तो हम कहेंगे कि x = -2 एंड x = 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। गिवन √2x² + 7x + 5√2 = 0। गिवन इक्वेशन ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मिडिल टर्म 7x को स्प्लिट करने में दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 7 हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर √2 × 5√2 मीन्स 5 × 2 = 10 आता हो। स्प्लिट करने के लिए जो हमें करेक्ट नंबर्स चाहिए उसके लिए हम फैक्टर्स करेंगे 10 के फैक्टर्स हैं 1, 10, 2, 5। 2 और 5 एक करेक्ट पेयर लग रहा है क्योंकि 2 और 5 को ऐड करने पर 7 भी आता है और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आता है। तो अब हम मिडिल टर्म 7x को स्प्लिट करेंगे। √2x² + 2x + 5x + 5√2x = 0। हम जानते हैं कि हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो हम फर्स्ट टू टर्म्स में से √2x कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में x + √2 आएगा। लास्ट के 2 टर्म्स में से 5 कॉमन करेंगे और ब्रैकेट में x + √2 आएगा = 0। अब हमारे पास टोटल 2 टर्म्स आ गई हैं जिसमें x + √2 कॉमन है, तो हम x + √2 को कॉमन करके लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में √2x + 5 बचा रह जाएगा। दोनों ही लीनियर पेयर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसलिए या तो x + √2 की वैल्यू 0 होना चाहिए या फिर √2x + 5 की वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू -√2 मिलेगी और दूसरी तरफ हमें √2x + 5 = 0, तो √2x = -5 एंड x = -5/√2 मिलेगा। Therefore, the roots of the given quadratic equation are, हम लिखेंगे -√2 and -5/√2। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट 2x² - x + 1/8 = 0। डिनोमिनेटर का 8 हटाने के लिए हमें पूरे ही इक्वेशन के दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिलेगा 16x² - 8x + 1 = 0। इक्वेशन ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम मिडिल टर्म 8x को स्प्लिट करेंगे। -8x को स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर -8 आता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 × 1 मतलब 16 आता हो। हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 16 के फैक्टर्स हैं 1, 16, 2, 8 और 4 × 4। हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने पर -8 आता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो। तो यहाँ पर हम p की प्लेस पर -4 और q की प्लेस पर भी -4 ही लेंगे, तो p + q हो जाएगा -4 + -4 जो कि -8 के इक्वल है और p × q -4 × -4 जो कि 16 के इक्वल है। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ पर हमने -8x को -4x - 4x लिखा हुआ है। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 4x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 4x - 1 रह जाएगा और लास्ट टू टर्म्स में से हम -1 कॉमन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 4x - 1 वापस से मिलेगा = 0। दोनों ही टर्म्स में 4x - 1 कॉमन है, 1 कॉमन करने पर दूसरे ब्रैकेट में वापस से 4x - 1 = 0 मिलेगा और इन्हें 0 के इक्वल रखने पर हमें x की वैल्यूज़ मिलेगी। x = 1/4 और दूसरी तरफ भी x = 1/4, तो हम लिखेंगे हेंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। यहाँ दोनों ही रूट्स इक्वल हैं। अभी आप लोग ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट x² - 3x - 10 = 0 and fifth part 100x² - 20x + 1 = 0. Some important questions asked in different exam. Number 1, solve for x 2x² + ax - a² = 0.
Question 2. Solve for the following quadratic equation for x. 4x square minus 4a square x plus a square minus b square is equal to 0. Third question. Solve for x. 2x square plus 6 root 3x minus 60 is equal to 0. इस वीडियो को देखने के लिए और सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।